हेलो दोस्तों, आपके समक्ष एक मुद्दा ये उठता है कि भाई जब आप पेपर देते हो तो कट ऑफ कितना है ना। लेकिन कट ऑफ से भी पहले कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो आइए इसी को समझते हैं कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है या कट ऑफ मार्क्स क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जब आप पेपर देते हो ना तो पेपर में आपको पता है कि दो पेपर देते हो, दोनों पेपर एक साथ होते हैं। अब तो ऐसा है नहीं कि अलग अलग देना है, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहां पे इनके मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी के आधार पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होते हैं। जैसे आपको पता है कि पेपर 1 में आप टोटल 50 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, यानी कि आप देखोगे कि 100 नंबर आपके होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पेपर 2 में भी आपको पता है कि पेपर 2 में कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है 100 और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, यानी कि आप देखोगे कि 200 नंबर जो है यहां पे होते हैं। अगर इस प्रकार से आप देखें तो आपको पता ही है कि टोटल दोनों का मिला के 150 प्रश्न होंगे और 2 नंबर के हिसाब से 300 नंबर आपके मिलेंगे। ये तो बात रही कितने नंबर का कितना पेपर होता है, कौन सा पेपर होता है। आगे अगर हम देखें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वहां पे सीधा सा यूजीसी का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो वो ये बताते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो आपने नंबर लाए हैं, ठीक है, वो उस नंबर के आधार पे होगा। तो ये कैटेगरी वाइज होता है। जैसे आप देखोगे कि अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए आप देखें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी है, तो इसमें 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके। और अगर आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो यहां पे 35% होने चाहिए, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 40% दोनों पेपर का मिला के, और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35% नंबर आपके पास होने ही चाहिए, तब आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद बात आती है कट ऑफ मार्क्स की। तो यानी कि पहले एग्जाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है, उसी के बाद आपके कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होंगे। तो जब कट ऑफ मार्क्स की बात आएगी तो देखो, कट ऑफ 3 कैटेगरी में निकलेगा। वैसे तो 2 कैटेगरी में रहता था। पहला आपको पता है कि यूजीसी नेट में आप देखते हैं जेआरएफ होता है, ठीक है, नेट का दोनों का अलग अलग कट ऑफ आता है। इस बार तो आप देखते हैं पीएचडी हो रही तो पीएचडी का भी कट ऑफ आएगा। नेट में 1%, जेआरएफ में 1%, नेट में 6% आप लोग निकाल पाते हैं, सीटें होती हैं उतनी, ठीक है। लेकिन अब पीएचडी का देखिए इस बार कितना आता है। तो आप इस चीज को समझोगे कि जो क्वालिफाई जब कर लोगे तो आपका फिर कट ऑफ आएगा, और कट ऑफ में जो रोल होता है वो सब सब्जेक्ट का अलग होता है। यानी कि पेपर जो 2 होता है, पेपर 2 में आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज आपके कट ऑफ यहां पे आएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार से आप देखोगे कि जनरली जेआरएफ का सबसे ज्यादा जाता है, थोड़ा उससे कुछ नंबर का कम होता है, 2-4 नंबर, अगर आप देखें 2-4 नंबर, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। नेट का उससे कम होता है और पीएचडी का कट ऑफ काफी लो जाएगा, ऐसी आशा की जाती है। लेकिन सब सब्जेक्ट का अलग होता है। लेकिन अगर जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की, तो इस बार अगर आपने 100 क्वेश्चन ठीक ठाक कर दिए हैं तो पूरी आशा है कि आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर दें आपको, तो हमारा जो कोर्स एक चल रहा है, ठीक है, पेपर 2 के लिए दिसंबर के लिए टारगेट बैच है, ठीक है, 2024 के लिए। तो क्रैश कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ये क्रैश कोर्स आपको लगभग 75 डेज में पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करता है, और बहुत ही सटीक तरीके से आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। तो धन्यवाद।